अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल अलहरम व्लॉग। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप खाने के बाद दाल, गोश्त, सब्ज़ी सबको भूल जाएंगे। जो इतनी मज़े की और टेस्टफुल जो रेसिपी है वो बनती है। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले काइंडली आप जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है इसे प्रेस करें ताकि मेरे अंदर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर चलिए ये बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो रेसिपी को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख दिया है और इसमें मैंने ऐड कर दिया तकरीबन 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन। बेसन को पहले मैंने छान लिया है और छानने के बाद मैंने बेसन को जो है ऑयल के अंदर जो है वो डाल दिया है। ये तकरीबन अगर टेबलस्पून में देखें तो ये 6 टेबलस्पून बेसन है और प्याली के हिसाब से देखें तो एक प्याली जो छोटे वाली है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो इसको बेसन को हम अब भून लेंगे। जी, हम अपनी रेसिपी के हिसाब से ही बेसन जो है डालेंगे। अगर हम रेसिपी ज़्यादा मिक़दार में बना रहे हैं तो बेसन हम उसी हिसाब से जो है वो ऐड करेंगे। तो इसी तरह से हमने चम्मच को हिलाते हुए और गुठलियों को इस तरह से पीसते हुए सारे बेसन को जो है भून लेना है। बेसन को हमने तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर जो है वो ब्राउन सा ना हो जाए और इसके अंदर से खुशबू जो है वो आना शुरू ना हो जाए। तब तक हमने बेसन को जो है वो भूनते रहना है। तो माशाल्लाह जी, आप देखिए बेसन जो है बहुत ही अच्छा सा भुन चुका है और इस पे ऊपर कलर जो है वो भी बहुत ही अच्छा सा आ चुका है। तो अब मेरा बेसन जो है वो बहुत ही परफेक्ट है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पाइसेस। मैंने नमक 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून बड़ा चम्मच जो है वो खुश्क धनिया पाउडर और फिर हाफ़ और मैंने ऐड कर दिया तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया खुश्क धनिया और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा ऐड किया है और 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया चाट मसाला और एक छोटी प्याज बारीक चॉप की हुई इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिया है। तो ये हमने गरम गरम ही जो बेसन है उसके अंदर इन सारे मसालों को और साथ में प्याज को डाल के तो इस तरह से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। जैसे ही हम बेसन भून लें तो फ्लेम को जो है ऑफ़ कर देना है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा। अगर आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर आपकी रेसिपी जो है वो सही तरह से नहीं बन पाएगी। तो अब मैंने सारे मसाले को जो है मिक्स कर लिया है और मसालों को मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है उसे ऐड करते जाना है और इसे इस तरह से मिक्स करते जाना है। हमने बहुत ज़्यादा पानी जो है वो ऐड नहीं करना। जब तक जो हमारा मसाला जो है थोड़ा सा थिक ना हो जाए उस वक्त तक हमने पानी जो डालना है। टोटल मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया और आप देख सकते हैं कि किस तरह का मसाला जो है वो मैंने रेडी किया है। बहुत ज़्यादा हमने मसाले को पतला नहीं करना, बहुत ही इस तरह से थिक थिक सा जो मसाला है वो हमने बनाना है। तो अब हमने क्या करना है कि ये मैंने ली हैं मिर्चें। ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब सब्ज़ मिर्चें हैं, बड़े वाली हमने सब्ज़ मिर्चें लेनी है। तो जो है बाज़ार में काफ़ी बड़ी-बड़ी मिर्चें जो हैं वो आई हुई हैं, तो अब इस ये वाली मिर्चें जो हैं ले लें और इनको धोने के बाद खुश्क करने के बाद इस तरह से इसको कट लगा लेने हैं। तो माशाल्लाह ये सारी मिर्चों को आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो कट लगा लिए हैं। कट जो हमने सेंटर में से लगाने जिस तरह मैंने लगाए हैं और इसके बीच जो है वो बिल्कुल भी रिमूव नहीं करने। तो अब इसको मसाला जो है हमने रेडी किया इसको इसके अंदर जो है वो भर लेंगे। तो अब देख सकते हैं कि चम्मच की मदद से इस तरह मसाले को डालने के बाद हाथों की मदद से इस तरह से हमने इसको दबा देना है ताकि जो मसाला है वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। तो इसी तरह से हमने मसाले को जो है वो भरना है। पहले मिर्चों को दोनों तरफ से इस तरह से पकड़ के तो इसको ओपन करना है, फिर इसके अंदर हम इस तरह से मसाले की जो फिलिंग है वो करेंगे। इस तरह से अगर हम दबा दबा के मसाले को भरेंगे तो मसाला जो है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। तो माशाल्लाह जी, आप देखिए कितना परफेक्ट सा जो मसाला है मिर्चों के अंदर मैंने भरा है। इसी तरह से हमने सारी जो मिर्चें हैं उसके अंदर मसाला जो है उसको भरते जाना है। जी, तो माशाल्लाह से सारी मिर्चों के अंदर जो मसाला है वो मैंने भर लिया है। जी, तो मसाला भरने के बाद अब मैं इन्हें करूँगी फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर जो है वो कुकिंग ऑयल जो है उसे ऐड कर दिया है और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून कलवंजी और हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएंगे मेथे। जो हम अचार के अंदर मेथे डालते हैं वही मेथे मैंने इसके अंदर जो वो ऐड किए हैं। इनको हमने थोड़ा सा कड़कड़ाना है। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी सब्ज़ मिर्चें जो हमने फिलिंग की हुई थी। इनको भी हमने इसी तरह से इस मसाले के अंदर जो है वो डाल देना है और हमने इसको जो है फ्राई कर लेना है।
ये तो सारी मिर्चों को मैंने एक ही दफ़ा में जो है डाल दिया है और मैं इन्हें अब फ्राई करूँगी। तो आप परेशान ना हों, क्योंकि ये जो मसाला मैंने भरा है मिर्चों के अंदर, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने बेसन डाला है। तो बेसन जो है उसकी वजह से जो मसाला है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। फिलिंग जो है हमारी मिर्चों के अंदर वैसे ही रहेगी। तो हमने इसी तरह से मिर्चों को तब तक फ्राई करना है जब तक कि इनका कलर जो है वो लाइट सा ना हो जाए। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि मिर्चों का कलर जब बहुत ही परफेक्ट आ गया है, और इस पॉइंट पे आके तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एक बड़ी प्याज बारीक चॉप की हुई। यकीन कीजिए कि ये इतनी मज़े की मिर्चें बनती हैं, आप अगर एक दफ़ा बना लेंगे तो यकीन करें कि आप इसे बार बार बनाएंगे। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एक अदर टमाटर। साथ ही इनको जो है वो मिक्स करते जाना है। मिर्चों का ये मसाला जो है बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो प्याज और टमाटर ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पाइसेस। स्पाइसेस में 1/2 टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है हल्दी पाउडर, 1/2 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 1/4 टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया, और 1/2 टी स्पून मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड किया था, जहाँ से थोड़ी सी वीडियो जो है वो स्किप हो गई है, जिसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दही। दही तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून जो दही है वो ऐड कर दिया है। दही को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने दही का थोड़ा सा पानी जो है जब खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसे दम पे रखेंगे, क्योंकि हमने मिर्चों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना, ना बहुत ज़्यादा हम हार्ड रखेंगे। तो मिर्चों को हमने दही के अंदर थोड़ी देर के लिए भून लिया। अब जो मसाला हमारा बाकी बच गया था थोड़ा सा, तो उसे भी हम इसी के अंदर जो है वो ऐड कर देंगे। तो मसाले को ऐड करने के बाद अब मैं इन्हें तकरीबन कवर करके रखूँगी 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो मिर्चें हैं वो बहुत ही परफेक्ट जो है वो बन जाएँ। जी, तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह जी मिर्चें जो हमारी रेडी हो चुकी हैं। इस पॉइंट पे आके तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल से इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। तो सफ़ेद तिल जो है अगर आपके पास हैं तो डाल दें, अगर अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं है तो आप सफ़ेद तिल जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। तो इनको भी हमने डालने के बाद जो है वो अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हमें लो फ्लेम, जो बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको रखा हुआ है, ताकि जो मिर्चें हैं वो घी छोड़ दें। तो माशाल्लाह जी हमारी मिर्चें जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार हमारी टेस्टफुल सी जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। आपको इसी लुक से जो है वो अंदाज़ा हो गया होगा कि जो रेसिपी है वो कितनी मज़े की और टेस्टफुल बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।